मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और ये है आज तक का गांव कनेक्शन। आज मैं आपको हौसले की कहानियां सुनाने जा रहा हूं। मैं आपको ले चल रहा हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले, जहां पर बकुलाही नदी बहती है। ये नदी कुछ घूम के जाती थी 25 ग्राम पंचायतों के। अक्सर बाढ़ आ जाती थी। करीब 30 साल पहले इन ग्राम पंचायतों ने सरकार को अर्जी दी और सरकार की सहायता से एक सीधा रास्ता बना दिया गया नदी के लिए, जिसके कारण ये लूप कट गया। बाढ़ से तो बचत हो गई, लेकिन अब सूखा पड़ने लगा। जल स्तर बहुत नीचे जाने लगा और लोग परेशान हो गए। 2011 में इसको बदलने के लिए लोगों ने हौसला किया। लोगों ने श्रमदान से, मनरेगा की सहायता से और जिजीविका के सहारे इस नदी को उसके रास्ते पर दोबारा लाने की मुहिम छेड़ दी। नतीजा आप खुद देखिए। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो प्रतापगढ़ में सभी की दुआओं में शामिल है। मिलिए उत्तर प्रदेश के दशरथ मांझी से, जिसे लोग वाटरमैन कहते हैं। समाज का बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। जनहित में और जन सेवा में लोग अपना श्रमदान किए और बहुत अच्छा इनका प्रयास रहा। इनके प्रयास से ही ये संभव हो पाया, नहीं तो ये तो असंभव चीज हो गई थी। प्रतापगढ़ में धरती का सीना चीरकर समाज शेखर ने 2 लाख से अधिक लोगों को खुशहाली का रास्ता दिखाया। फर्क सिर्फ इतना है कि शेखर दशरथ मांझी की तरह अकेले नहीं पड़े। गांव वाले धीरे धीरे उनकी मुहिम के साथ जुड़ते गए, उनकी ताकत बढ़ाते गए। इस नदी खुलने से यहाँ 40-50 गांव के लोग, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा कि जो ना खुश हो। इस नदी खुलने से खेत, गांव के अगल बगल नल में पानी आ गया, कुएं भी सूख गए तो उसमें पानी आ गया। और उसके बाद खेती हरी भरी होने लगी, धान की खेती होने लगी। नहीं धान कुछ नहीं होता था, लोग इसे बाजरा वजरा बो देते थे, वही अरहर बाजरा। 1 दशक पहले जिले के सैकड़ों गांवों में पीने के पानी का भीषण संकट हो गया था। लोग पलायन को मजबूर हो रहे थे। बेटों की शादी नहीं होती थी। पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना होता था। खेती नहीं हो पाती थी। देखने में मतलब यही देखते थे कि मतलब सारा इलाका जब वीरान दिखाई पड़ता था, एकदम जैसे मतलब जंगलात की तरीके, और खेती बाड़ी बिल्कुल फसल जो है अच्छी नहीं है यहाँ की। तो लोगों को ये सोचते थे कि मतलब यहाँ कुछ होता ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा है शादी ब्याह करने से। और ये भी देखते कि मतलब पानी का संकट ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है और बहुत सारी परेशानियाँ और किस्म की, मतलब लोग एक दूसरे को भर भी देते थे कि आप क्यों यहाँ कर रहे हैं, देख रहे हो मर रहे हैं लोग, वैसे भी आपकी बेटी कितनी खुशहाल रहेगी। गांव के पास से बकुलाही नदी गुजरती थी। इन लोगों ने सरकार से लेकर प्रशासन तक हर दरवाजा खटखटाया, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तब इन्होंने खुद हाथों में फावड़ा उठाया और निकल पड़े नदी की धारा मोड़ने। न खर्च के पैसे किसी से लिए, न ही मदद। 18 किलोमीटर तक गहरी खुदाई की और मोड़ दी नदी की धारा। करीब 18 किलोमीटर प्राचीन धारा थी, जिसको पुनः हम लोगों ने खोदा है। करीब 5 साल लगे हैं और लगभग 35-40 गांव हैं जो नदी के किनारे हैं, उनसे होके नदी गुजरी थी। करीब 30 साल पहले इस नदी को ये मान के सरकार ने सीधा कर दिया था कि यहाँ बाढ़ आती है और इससे समस्या का निदान हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। कुछ सालों में ही जलस्तर इतना नीचे चला गया कि लोग पानी पीने के लिए, पीने का पानी जो है बड़ी मुश्किल से मिलने लगा और खेती पूरी तरह प्रभावित होने लगी और बहुत सारे खेत बंजर हो गए। हरियाली आज घर घर खुशी बांट रही है। गाजे बाजे के साथ अब बारातें भी निकलती हैं। हौसले की उड़ान ने न जाने कितने सपनों को पंख दे दिए हैं। मैं आपको ले चल रहा हूं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो 2-3 राज्यों के बीच में फैला हुआ है। वहां पर पानी की समस्या बहुत पुरानी है। न जाने कितने किसानों ने अपनी जानें दे दी हैं, क्योंकि वो पानी की कमी के कारण आई गरीबी को झेल नहीं पाए। कर्ज लिया, चुका नहीं पाए, खेती बर्बाद हो गई। न जाने कितने वर्षों से बुंदेलखंड एक ऐसी जगह बनी हुई है जहां अक्सर न कुछ उगता था, न कुछ होता था
उम्मीद के अंकुर नहीं फूट पाए। लेकिन कई किसानों ने एक नई सोच इजाद की। उन्होंने अपने खेतों में तालाब बना डाले। पानी की समस्या धीरे धीरे इससे दूर होने लगी। उनकी पैदावार बढ़ी और पानी का जो स्तर था, जमीन से नीचे का जल स्तर, वो अपने आप बढ़ने लगा। चलिए चलते हैं बुंदेलखंड और देखते हैं कि कैसे इन किसानों ने हौसला दिखाया। पानी से लबालब ये तालाब कहानी है उस तरक्की की जिसने बदहाली को मात दी है। ये कहानी है बुंदेलखंड के उन जुझारू किसानों की जिन्होंने अपने हाथों अपनी तकदीर बदली है। खुशहाली के ऐसे हालात कुछ वक्त पहले तक नहीं थे। खेती की जमीनें और इंसान दोनों पानी के लिए परेशान थे। एक तो पहले से ही ये इलाका सूखाग्रस्त रहता है, ऊपर से कई सालों से यहाँ ठीक से बारिश भी नहीं हुई थी। भूख और बेबसी के चलते किसान दूसरे शहरों में जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर थे। लेकिन तभी गांव के एक किसान और बीएचयू में प्रोफेसर धर्मेंद्र ने अपनी जमीन में सरकारी मदद से एक तालाब खोदा और उसके पानी से तरक्की की नई कहानी लिखी। तो पानी पे काफ़ी काम हमने अध्ययन किया, तो मैंने उस प्रेरणा को लेकर अपने गांव में तालाब बनाए और उन पानी का जो हमें लाभ मिला पानी के तालाबों सिंचाई से, उससे प्रभावित होकर मेरे गांव में आज 60 तालाब बन चुके हैं और लोग भी ठीक उसी तरह की खेती का अनुगमन कर रहे हैं जैसा हमने अपने यहाँ प्रयास किया। प्रोफेसर धर्मेंद्र की देखा देखी और किसानों ने भी अपनी जमीनों पर तालाब खोदना शुरू कर दिया और आज इस इलाके में 60 से ज्यादा तालाब हैं। किसान इस पानी से न सिर्फ सिंचाई करके फसल उगा रहे हैं, बल्कि इस पानी को बेचकर दोहरा मुनाफा भी कमा रहे हैं। और डबल खेती होने लगी तो हम क्यों बाहर काम करने जाएं? और पुरखों की हमारी जमीन है वो, उसमें 2 पैसा कमाने लगे, पानी में भी पैसा, पानी भी बिकने लगा वहीं पे, तो हम लोग क्यों बाहर काम करने जाएं? हमारी पुरखों की जमीन है वो। एक तो जल संचय बढ़ा है, दूसरा जो है कि हमारा 15 बीघा खेत है जो हमारा खाली पड़ा रहता था बरसात के टाइम पे, तो उसमें तिल और मूंग करके दोबारा पलेवा करके दूसरी फसल बो सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो आदमी बेकार बैठा रहता था उसको रोजगार मिला है, जो कुछ हद तक पलायन रुका है हमारे यहाँ का। जो किसान दूसरे शहरों में कामकाज की तलाश में चले गए थे, वो घर लौट रहे हैं और अपने हाथों अपनी तकदीर लिख रहे हैं। नाहिद अंसारी, महोबा, आज तक। जब स्थानीय स्तर पर सरकारी तंत्र अपना काम ठीक से नहीं करता है, तो लोग तरीके इजाद करते हैं, उपाय खोजते हैं। तो लोग नदियों का बहाव मोड़ते हैं, रास्ते बनाते हैं और दशरथ मांझी को एक पहाड़ काटना पड़ता है। हमें सरकारों को, अधिकारियों को चेताना तो है कि ग्रामीण भारत को फॉर ग्रांटेड न लें, लेकिन साथ साथ उन साहसी लोगों की बातें भी करनी है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं आपको ले चल रहा हूं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जहां पर पानी का प्रयोग होता है बिजली बनाने के लिए, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा अपने एक देसी तरीके से। यह भी सरकारी तंत्र का एक फेलियर है, असफलता है कि इन दुर्गम गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई। लेकिन उन्होंने एक चक्की की तरह घराट का इस्तेमाल करके अपने घरों को रोशन कर लिया। चलिए चलते हैं इन घरों में और देखते हैं कि कैसे अपनी जिंदगी को वो रोशन कर रहे हैं अपनी हिम्मत के बल पर। उत्तराखंड में एक तरफ जनता बिजली कटौती का रोना रो रही है, शहर में आम उपभोक्ता परेशान है, लेकिन यहाँ के गांव रोशन हैं। नैनीताल के राती घाट के पास स्थानीय ग्रामीणों की गठित समिति है जो लघु विद्युत परियोजना का संचालन करती है। ये एक ऐसी परियोजना है जो 6 गांवों के लगभग 400 परिवारों को बिना किसी सरकारी मदद के 24 घंटे की बिजली उपलब्ध करा रही है और साथ में अधिक उत्पादित बिजली को यूपीसीएल को भी बेचा जा रहा है। बड़े साफ और इको फ्रेंडली तरीके से बिजली पैदा की जा सकती है, एक परिवार को पूरा रोजगार भी मिलता है और लगभग 4 घरों को पूरी बिजली इसमें मिलती है। आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट मॉडल है। ये घराट न केवल घरों को रोशन करते हैं, बल्कि इन लोगों की जिंदगी को भी। पानी से बिजली बनाने के ये छोटे संयंत्र यानी घराट पानी से बिजली बनाते हैं, तो लोगों की बचत का भी बड़ा जरिया बन रहे हैं।
बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम लोगों को लगातार लाइट मिलती है। इस हाइडल विभाग में तो कटौतियाँ भी होती है, लेकिन इसमें कोई कटौती वाला कोई सिस्टम नहीं है, लगातार ये बिजली आती रहती है। 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो, कुटीर उद्योगों की जरूरत हो या फिर गांव के लोगों के लिए रोजगार, घराट इन गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। घराटों में गेहूं पिसाई का काम भी किया जाता है, जिससे इनके संचालकों को अच्छी आमदनी हो जाती है। उसको पानी से चक्की चलाते हैं, पानी से आटा पीसते हैं और पानी से ही हम, जब पानी होता है तो आटा चलता है, चक्की चलती है। इससे फ्रिज चला लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं और कंप्यूटर चला लेते हैं। 1990 से चलाई जा रही परियोजना को बिना किसी सरकारी मदद के स्थानीय ग्रामीणों द्वारा गठित समिति के माध्यम से चलाया जा रहा है। सालों से इसका सफल संचालन हर गांव, हर शहर के लिए सबक है। जब अगली बार आपके घर में बिजली जाएगी तो एक मिनट के लिए सोचिएगा उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने अंधेरे को खुद अपनी कोशिशों से रोशन किया। और जब आपका बच्चा अगली बार साइंस प्रोजेक्ट बना रहा होगा तो उससे कहिएगा जरा घराट तो बनाओ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और प्रेरणा भरी कहानियां, ये कनेक्शन बनाए रखिएगा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। यही सोच भारत के और हिस्सों में भी गांव में आ रही है। मैं आपको ले चलता हूं बिहार के कटिहार जिले। वहां पर गेहूं और धान के आगे भी दुनिया है, यही सोच के किसान आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर मशरूम उगाया जा रहा है, चाय की खेती की जा रही है और नई नई तरीके की मिर्च उगाई जा रही है। चलिए चलते हैं कटिहार और देखते हैं कि वहां का किसान क्या क्या नया कर रहा है। चाय की पत्तियों से लदे ये बागान दार्जिलिंग के नहीं, बिहार के कटिहार की धरती पर लहलहा रहे हैं। और ऐसा हो पाया है कटिहार के बारसोई अनुमंडल में दाखी गांव के किसानों की मेहनत से। कटिहार में ये पहली चाय की खेती है, जिसकी वजह से हमको बहुत बढ़िया लग रहा है कि यहाँ कटिहार डिस्ट्रिक्ट में भी चाय का खेती हो रही है। अब यहाँ हम लोग दार्जिलिंग से बेहतर कटिहार डिस्ट्रिक्ट को बनाना चाहते हैं। चंदन इसी गांव के रहने वाले कुछ किसानों की जमीन पर चाय की खेती करते हैं। उनके पास कुछ जमीन अपनी है और कुछ उन्होंने लीज पर ले रखी है। शुरुआत अकेले ही की थी, लेकिन अब उनके साथ कई लोग जुड़ चुके हैं, जिनमें महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। दार्जिलिंग की तरह खेती बाड़ी हो रहा है चाय पत्ती की। दाकी गांव में थाना के बारसोई है, कटिहार जिला में अच्छी हो रहा है। न आने जाने के रास्ते, न बुनियादी सुविधाएं, लेकिन कहा जाता है ना, जहां चाह वहां राह। हौसले और जुनून के आगे मुश्किलें हार मानती गईं और पहले थोड़ी सी जमीन पर शुरू की गई चाय की खेती अब कई एकड़ जमीन पर फैल चुकी है। किसानों की कामयाबी की इस खबर से प्रशासन भी जैसे सोते हुए से जाग गया है। कटिहार जिले में चाय की खेती पिछले 2-3 वर्षों से प्रारंभ जो है की गई है। इसमें जो हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो पहले वहाँ पे चाय बागान में काम करते थे, फिर उनका चूंकि अपना यहाँ जमीन था और कुछ जमीन उन्होंने लीज पे लेके जो है चाय की खेती यहाँ प्रारंभ की है। और इसमें हम लोगों के द्वारा अभी तो उन्हें कोई सहयोग नहीं किया गया है, लेकिन हम लोगों ने सरकार को लिखा है कि चाय की खेती के लिए भी कोई योजना जो है कटिहार जिला में स्वीकृत किया जाए। किसान सरकारी मदद तो चाहते हैं, लेकिन वो उस पर आश्रित नहीं। उन्हें अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा है। आने जाने के रास्तों की भारी कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बावजूद इन किसानों ने कटिहार का नाम चाय की खेती करने वाले इलाकों से जोड़ दिया। कामयाबी की खुशी चेहरों से झलक रही है, लेकिन इन्हें भी पता है कि अभी कुछ रास्ते तय हुए हैं, मंजिल अभी दूर है। विपुल राहुल, कटिहार, आज तक। नई सोच से नए रास्ते निकल रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत से आम लोग खास काम कर रहे हैं। अपनी और न जाने कितने और लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम एक अच्छे पोस्टमैन का काम करें और ये सारी कहानियां आप तक पहुंचाएं। वो कहानियां जो अक्सर कही नहीं जाती, सुनी नहीं जाती, देखी नहीं जाती। कोशिश करिएगा कि गांव से अपना रिश्ता गहरा कीजिए। गांव जो पहले था वो अपनी सादगी तो अभी भी संजोए है, लेकिन सोच में बहुत आगे बढ़ गया है। इसलिए
बातों में, यादों में, फिक्र में, जिक्र में गांव को जिंदा रखिए, गांव को वापस लाइए। हमारी यही कोशिश रहेगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसे बहुत से किस्से हम तक भेजेंगे ताकि वो कहानियां हम औरों के साथ साझा कर सकें। टीवी का ये सफर रोज चलेगा और अखबार में भी, गांव कनेक्शन अखबार में ये कहानियां आप पढ़ सकते हैं। आज मैं चलता हूं, जल्दी ही फिर वापस आऊंगा क्योंकि हम सबको बनाए रखना है साथ मिलके आज तक का गांव कनेक्शन।